चलिए आज हम करेंगे क्लास 6 मैथ्स की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको 100% होना चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने जो ये ब्लैंक स्पेस है हमने इसको रिप्लेस करना है, इसमें हमने करेक्ट नंबर को फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी ये ब्लैंक स्पेस है इसको हमने रिप्लेस करना है, इसमें हमने करेक्ट नंबर को फिल करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन का ए पार्ट। क्वेश्चन के ए पार्ट में हमारे पास में है 2/7 इक्वल्स टू 8 ये ब्लैंक स्पेस। ठीक है, यहाँ पर हमने एक नंबर को फिल करना है। अब देखिए, यहाँ पर जब हम इसको देख रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम 2 से 4 को इंटू करें तो हमको क्या मिलता है 8। ठीक है, अगर हम 2 से 4 को इंटू करते हैं तो हमें मिलता है 8। इसलिए अगर हम 7 को 4 से इंटू करेंगे तो मिलेगा 28, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 28। ठीक है ना, तो आपने याद रखना यहाँ पर हमारे पास में 2 है, 2 को अगर हम 4 से इंटू करते हैं तो हमारे पास में आता है 8। ठीक है, इसलिए अगर हम 7 से 4 को इंटू करेंगे तो यहाँ पर आएगा 28, तो यहाँ पर हमको 28 लिखना पड़ेगा ना। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का बी पार्ट। क्वेश्चन के बी पार्ट पे हमारे पास में है 5/8 इक्वल्स टू 10 ये ब्लैंक स्पेस। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर देखा कि अगर हम 5 को 2 से इंटू करते हैं तो हमें मिलता है 10। इसलिए अगर हम 8 को 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमको 16, तो यहाँ पर हमको 16 फिल करना चाहिए। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का सी पार्ट। क्वेश्चन के सी पार्ट पे हमारे पास में है 3/5 इक्वल्स टू ब्लैंक स्पेस अपॉन 20। अब देखिए यहाँ पर आपने ध्यान देना है। यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम 5 को 4 से इंटू करते हैं तो हमें मिलता है 20। अगर हम 5 को 4 से इंटू करते हैं तो हमें मिलता है 20। इसलिए अगर हम 3 को 4 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलना चाहिए 12, तो यहाँ पर आएगा 12। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का डी पार्ट। क्वेश्चन के डी पार्ट पे हमारे पास में है 45/60 इक्वल्स टू 15 ब्लैंक स्पेस। अब देखिए यहाँ पर हमने देखना है, यहाँ पर है 45, यहाँ पर है 15। ठीक है ना, तो अगर हम 45 को 3 से डिवाइड करते हैं, अगर हम 45 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में आता है 15। इसलिए अगर हम 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 20 आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का ई पार्ट। क्वेश्चन के ई पार्ट पे हमारे पास में है 18/24 एंड यहाँ पर हमारे पास में राइट हैंड साइड में है ब्लैंक स्पेस अपॉन 4। अब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमारे पास में है 24 और 4, नीचे ना यहाँ पर डिनोमिनेटर पे हैं 24 और 4। तो हमने देखा कि जब हम 24 को 6 से डिवाइड करते हैं तो आता है 4, 24 को 6 से डिवाइड करने पर आता है 4। तो इसी प्रकार से अगर हम 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आता है 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। तो ये आ गया हमारे सारे पार्ट्स के आंसर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन